नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद श्याम में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सिलेबस लेकर के आए हैं और सभी बच्चों से मेरी गुजारिश है कि इसको मिस ना करें, ठीक है। और चैनल को लाइक एंड शेयर से सब्सक्राइब कर दें। और आज हम सिर्फ ऊपर ऊपर की बात करेंगे। इसके बाद मैं डेली ये सीरीज चलेगी, लगभग आप समझ लीजिए 5 6 7 लेक्चरों की सीरीज है और इसमें डिटेल से डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज हम आप सब लोगों के लिए पहला जो लेक्चर है उसके बारे में आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और अब हम शुरुआत करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो शुरुआत है वो लगभग 2350 से 1750 ईसा पूर्व, ठीक है। तो अगर हम इसका टोटल कैलकुलेशन की बात करें तो आज से लगभग कम से कम 4600 साल पहले की बात है, ठीक है। लगभग 4600 पहले की बात है, तब इस सभ्यता की शुरुआत हुई थी। और इस सभ्यता का जो आप समझिए, इस सभ्यता का जो एक स्तर है या एक कि ये कहाँ कहाँ तक फैली हुई है, तो तीन जो वर्तमान में स्थिति है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, ये सभ्यता 3 देशों में फैली हुई है। पहले तो कोई देश नहीं थे। तो इस सभ्यता का जो शुरुआत है भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से हुई है, ठीक है। और सब अब आपको पता ही है, अफ़गानिस्तान में 2 स्थल हैं और पाकिस्तान में 500 स्थल हैं। भारत में इसके 1000 स्थल हैं, ठीक है। और इसमें बड़े बड़े नहर, शहर, सड़कें, और इस सभ्यता का बहुत ही पुराना आपको पता होना चाहिए कि अफ़गानिस्तान में जो 2 स्थल हैं उसका नाम है मुंडीगाक और सोर्तुगाई। ये 2 स्थल हैं। अब तो अफ़गानिस्तान में वैसे तुमको पता होगा तालिबान शासन कर रहे हैं, तो इस तरह की सभ्यता को वहाँ नष्ट कर दिया गया। पाकिस्तान में भी इस सभ्यता को कोई ख़ास नहीं ले रहे हैं। और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं आप सब लोग, और पाकिस्तान में भी 500 स्थल हैं, भारत में 1000 स्थल हैं। अब पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में एक जगह है बलूचिस्तान, आप सब लोग जानते होंगे। बलूचिस्तान जो है वो ईरान के बॉर्डरी पे है एकदम, ठीक है। बलूचिस्तान में बलोच कम्युनिटी रहती है और वहाँ पर इस सभ्यता का बहुत ही बड़ा विस्तार हुआ है। वहाँ पे अभी भी चीज़ें हैं, लेकिन इस सभ्यता को कोई प्रोटेक्ट नहीं किया। और एक सिंध प्रांत है, सिंध हो गया, बलूच प्रांत हो गया और पंजाब, ये तीनों ही राज्य पाकिस्तान में हैं। अगर हम भारत की बात, और सिंध लोग जो सिंधी होते हैं, सिंध कम्युनिटी होती है। और सिंध प्रांत में भी जो सिंधु नदी है, आप जानते होंगे, तिब्बत से निकल करके और सिंधु नदी है, फिर पाकिस्तान में बहती है सबसे ज़्यादा। और पंजाब प्रांत भी है, एक पंजाब प्रांत है पाकिस्तान में, वहाँ भी। तो इस सभ्यता का विस्तार बहुत बड़ा था, हल्के में मतलब। और इसी के बराबर पे एक सभ्यता थी इजिप्ट में, मेसोपोटामिया, ठीक है, मिस्र की सभ्यता। उसके बारे में भी हम आपसे कभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी हम सब लोग, और एक चीज़ याद रखना बच्चों, इस सभ्यता की खोज और इस सारे चीज़ों को डिटेल में डिस्कशन करने के लिए आपको हम अगले लेक्चर में, मिस मत करिए, ये सीरीज बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आप समझ लीजिए ये एक महाभारत है, पूरा एपिसोड चलते रहेंगे इसके, और दूसरा एपिसोड, तीसरा एपिसोड, बहुत से एपिसोड आएंगे। लेकिन अभी हम इसमें अच्छे से थोड़ा ऊपर से आपको बताना चाहते हैं कि बेस क्या है इसका, सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता एक, ये जो टर्म है बेटा, एक ये सिंधु नदी है, पाकिस्तान में बहती है, भारत में भी बहती है। और आप समझ लीजिए एशिया की सबसे बड़ी नदी है सिंधु नदी, एशिया की सबसे बड़ी नदी है। और कोई भी नदी हो, सभ्यता उसी के आसपास सभ्यता डेवलप होती है। आप देखिएगा जितने भी शहर हैं सब नदियों के किनारे बसे हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत में कौन कौन सी जगह हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर भी हिस्सा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का। पंजाब भी आप जानते होंगे, पंजाब एक राज्य है, ठीक है। और पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हरियाणा आप जानते होंगे, वहाँ पे भी सिंधु घाटी। उत्तर प्रदेश जो कि आपको पता ही होगा, मेरठ में और धौलावीरा, ये जो जगह है यहाँ पर पे मेरठ, ठीक है। गुजरात में भी आप सब लोग जानते होंगे इस सिंधु घाटी सभ्यता का। राजस्थान में भी, महाराष्ट्र में भी, ठीक है। और भारत, ये पूछा जाता है कि भारत का दक्षिणम बिंदु कौन है, भारत, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणम बिंदु और उत्तरी बिंदु और नॉर्थ बिंदु, इस बेटा हमने तुम्हें बता दिया है कि सीरीज चलाएंगे, उसमें डिटेल से डिस्कशन करेंगे इस बात को। लेकिन अभी क्या है, हम आप लोगों को ऊपर ऊपर की बातें बता रहे हैं, जो बेस है हमारा। जैसे कि हड़प्पा,
हड़प्पा की खोज आपको पता ही है राखल दास बनर्जी ने की थी, इसमें आप कोई ठीक है। और मोहनजोदाड़ो दयाराम साहनी, ये 2 लोग थे, इन लोगों ने हड़प्पा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो इस सभ्यता का सबसे अच्छा स्तर था कि यहाँ पे बाकायदा रोडें थी, घर थे और नालियाँ थी बाकायदा पीछे से। तो इतनी बड़ी सभ्यता 4700 पहले, ये सोचने वाली बात है। नगर थे, महानगर थे। और इसके और बेटा एक चीज़ और, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दबा के चैनल को लाइक करिए और इतना वायरल कर दीजिए इसको, वायरल, ठीक है। अगला अगला लोथल जो है ना बेटा, लोथल जो सभ्य, लोथल एक जगह है, ये भी गुजरात में स्थित है। हमने बोला था ना दक्षिण धौलावीरा, ये मेरठ में स्थित है बेटा, धौलावीरा मेरठ में स्थित है। और लोथल गुजरात में, कालीबंगा ये बेटा मुझे लगता है ऊपर है, और चहोंदहड़ो उधर जम्मू कश्मीर की तरफ, और बनवाली, ये सारे ही जगह हैं जहाँ पे इस सभ्यता को मतलब जहाँ से ज़्यादा इस सभ्यता डेवलप हुई है। और इस नक्शे में आप सब लोगों को दिखा दें कि ये सिंधु घाटी सभ्यता, ये जो रीजन्स जहाँ आपका लिखा दिख रहा है, ये पूरा रीजन्स है। इस समय ये 2-3 भागों में बट गया है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि इस सभ्यता का बहुत ही पुराना वो रहा है। और लेकिन जब इस सभ्यता की जो शुरुआत हुई है, जब अंग्रेज जब रेल को बिछाने का कार्य कर रहे थे, तब खुदाई के दौरान इस सभ्यता को ढूंढा गया था। तो एक अंग्रेज़ों की आप समझ लीजिए डिस्कवरी है, राखलदास बनर्जी और ये इंडियंस थे। लेकिन जब इन्होंने देखा ये एक पुरानी सभ्यता है, फिर इसको भारत में प्रोटेक्ट करने की बात की गई। लेकिन भारत में ये सभ्यता अब पाकिस्तान और वो अदर ममालिकों में बची हुई नहीं है। तो हम आप और एक दिन हम पूरा डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि कौन सा हिस्सा कहाँ पे है, और कौन सा हिस्सा ये जो भारत इस सभ्यता का दक्षिणम बिंदु कौन है, इस सभ्यता का उत्तरी बिंदु कौन है, किस में इसकी खोज की है, और इसमें कौन कौन से हथियार इस्तेमाल किए जाते थे, जैसे कि और कौन कौन से इस्पात इस्तेमाल किए जाते थे। आपको पता ही है, टीन हो गया, ठीक है, इसके बाद आयरन्स और ये बड़े बड़े मतलब हथियारों का इस्तेमाल किया जाता था। और इसमें जो इस सभ्यता में, और इसमें सबसे पहले किस फसल को उगाया गया, बीट और बार्ले, 2 फसलों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। और इसमें सबसे डोमेस्टिक अगर कोई एनिमल्स रहा है, उसके बारे में भी पूरी डिटेल से चर्चा करने के लिए बेरा हम एक एपिसोड लेकर के आ रहे हैं जिसका नाम है महाभारत, ठीक है, उसको देखना ना भूलिएगा। और इस अब हम आपसे थोड़ा चाहेंगे कि आप सब लोग इस लेक्चर को देखें। और अब मैं आपसे विदाई चाहता हूं, और अंत में इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अब अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। थैंक यू बच्चों।